जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 पर, जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। As you are aware, we have multiple wants but only limited resources to fulfill them. We need different goods and services to satisfy different wants. But due to scarcity of resources, we cannot produce all the different types of goods and services for everybody in the economy at the same time. Also, due to scarcity, we cannot afford to waste the resources. So every economy must find solution to these problems. अब ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ बैलेंस के बिना नहीं चल सकती। तो हम जानते हैं कि लोगों की ज़रूरतें, उनकी इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती है। उनको एक चीज़ मिलती है तो उनको दूसरी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उन चीज़ों को बनाने के लिए जो चीज़ें लोगों को चाहिए हैं, तो वो बहुत ही कम है, बहुत ही एक सीमित मात्रा में है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा कि ऐसे रिसोर्सेस का यूज़ करना होगा जिससे कि सबकी ज़रूरतों को एक साथ तो पूरा किया जा नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक उनको पूरा किया जा सके। और इन सब चीज़ों के बीच में जो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, इतने सारे लोगों की इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरतें और इच्छाओं को पूरा करने के, उसका कोई एक मिडिल ग्राउंड रास्ता ढूंढने की कोशिश भी की जाएगी। तो पहले जब तक हम प्रॉब्लम नहीं जानेंगे, हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे कैसे? तो इसीलिए हमारे इकोनॉमी के सारे प्रॉब्लम्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Scarcity and choice. Suppose you want to buy a shirt, a book and a gift for your friend. You also want to watch a movie in a cinema hall. These are a number of wants which are to be satisfied, but you have only 110 rupees with you. Supposing a shirt is available for 150, a book is worth 95 and the gift costs 90, and the movie ticket can be purchased at rupees 100. So together all of them will cost you 435, which you do not have. So obviously you cannot purchase all the things since you have limited money and resources with you. What will you do with rupees 110? You cannot buy a shirt as its price is more than the money you have. तो हम देखते हैं कि जब आपको, अगर सोचो आपको एक मतलब एग्जाम्पल दे दिया गया कि आप इस सिचुएशन में हो कि आपको एक शर्ट खरीदनी है, एक बुक खरीदनी है, एक गिफ्ट खरीदना है और आपको मूवी भी देखनी है। तो आप इनमें से ये जो क्या बोलते हैं, आपका जो शर्ट है वो 150 का है, आपके पास जो बुक खरीदनी है वो 95 रुपीज़ की है, और जो गिफ्ट खरीदने हैं वो 90 रुपये का है, और जो आपको मूवी में देखना है वो 100 रुपये के उसके टिकट हैं, और आपके पास केवल 110 रुपये हैं। तो ऑब्वियसली हमको ऐसी चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी जो कि 110 से कम हो। तो शर्ट तो हम ले नहीं सकते, वही बताया गया है। रही बात हमको चूज़ करना पड़ेगा, या तो हम बुक लेंगे, या तो गिफ्ट लेंगे, या तो फिर हम मूवी देखेंगे। बट यू कैन थिंक ऑफ बाइंग ईदर अ बुक or a gift or a movie ticket. Here you have to make a choice about which one of these things you want to buy. जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, जो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें अगर मैं अपने पैसे दूंगा या दूंगी तो फिर मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, मुझे अपने आप को लगेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप उस चीज़ को चूज़ करोगे। Why does the problem of choice arise? If you had a magic wand or a magic lamp, you could have had everything to satisfy your wants and the problem of making a choice would not arise. This is an ideal situation which can never happen. You have only rupees 110 and not rupees 435, which implies that the resources, money in this case, with you are limited or scarce. तो हमको पता चलता है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम क्यों आई कि हमको चूज़ करना पड़ा, क्योंकि हम जादू टोने वाले तो लोग हैं नहीं, या फिर हम अलादीन के ज़माने के तो हैं नहीं कि हमको एक जीनी मिल जाएगा और वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा कि क्या हुक्म है मेरे आका, हुक्म दीजिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो क्या करना पड़ेगा, हमको इस सारे प्रॉब्लम्स का एक सल्यूशन निकालने के लिए हमको चूज़ करना ही पड़ेगा, चाहे बहुत ही दुखी मन से करना हो, पर करना पड़ेगा। और इसीलिए ये एक आइडियल सिचुएशन है कि जब मतलब हमको चॉइस ना करनी पड़े, ये तभी हो सकता है जब हमारे पास पैसे हों, लेकिन पैसे तो है नहीं, या तो अगर हमारे पास पैसे नहीं है, जैसे कि हमारी रिसोर्सेस कम है, तो हमको ऑब्वियसली चॉइस तो करनी ही पड़ेगी।
Since you can buy only one item with your scarce resource, you face the problem of deciding exactly what good is to be bought to satisfy your want. While making a choice as to which one to buy, notice another important thing, that is, resources can be put into alternative uses. How? Even if you cannot buy all of them, you can buy a book or a gift or a movie ticket. So resources can be put to alternative uses. हमको ये क्या पता चला कि एक तो चीज़ है कि हम सारी चीज़ें चूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास स्केर्सिटी है यानी कमी है, तो हमको चॉइस करनी पड़ेगी यानी कि कुछ चुनना पड़ेगा। और कुछ भी चुनते वक्त हमारे पास एक तो डिसाइड करने के का भी प्रॉब्लम आ जाता है कि कौन सी चीज़ से हम सबसे ज़्यादा संतुष्ट होंगे, हम उसी चीज़ को चूज़ करेंगे। और एक बात आ जाती है कि एक ही मतलब आपके पास जो रिसोर्सेस है, यहाँ पे हमारे पास मनी है, उसके अलग अलग इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। जैसे कि आप उसी पैसे से चाहो तो गिफ्ट खरीद सकते हो, या तो मूवी देख सकते हो उससे टिकट खरीद के, या फिर आप बुक भी खरीद सकते हो। सिमिलरली द इकोनॉमी also has to decide what goods and services are to be produced and how resources are to be used. Thus, the issue of choice arises because A. The resources are scarce. B. The resources can be put to many alternative uses. तो हमको पता चलता है कि जैसे हमारे साथ ऐसा हुआ, वैसे ही इकोनॉमी के साथ होता है। वैसे ही अगर देखा जाए तो पूरे कंट्री के साथ वैसे ही कोई भी कंट्री डिसीजंस लेती है और उसी को बस बड़े पैमाने पे किया जाता है। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि एक इंसान के लिए होता है तो एक इंसान के बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन इतने सारे लोग होते हैं तो इतने सारे लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। वैसे भगवान को कितने सारे लोगों के बारे में सोचना पड़ता होगा। हाँ, कमिंग बैक टू द चैप्टर कि हाँ, तो इसीलिए हमें चॉइस हमेशा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें से एक पॉइंट है कि हमारे पास कमी है रिसोर्सेज की, जिससे हम अपने चाहतों को पूरा कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो रिसोर्सेज है उनके अलग अलग इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो इसीलिए हमको चुनना पड़ेगा कि हमको कौन से इस्तेमाल करने से हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि और खुशी मिलेगी। उसके बाद है कि व्हाट कैन बी द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। अ बस का आई गेस ट्रेन हो सकता है, और अगर पास में कहीं जाना है तो कार हो सकता है। और रूम का क्या हो सकता है, मे बी वो आपके काम पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर किचन रूम का अगर आपको दूसरा चाहिए तो आप एक रेस्टोरेंट में जा सकते हो, और अगर आपको एक स्टडी रूम का अगर अल्टरनेटिव चाहिए तो आप लाइब्रेरी में जा सकते हो, उस टाइप का। एक बिल्डिंग का अल्टरनेटिव, आई डोंट थिंक अ बिल्डिंग। कंप्यूटर का अल्टरनेटिव लैपटॉप हो सकता है। बिल्डिंग का अल्टरनेटिव वो किस बिल्डिंग, वैसे जैसे रूम के साथ हुआ था वैसे इस बिल्डिंग पे भी है कि कौन सी बिल्डिंग है उस पर डिपेंडेंट करता है। कि अगर फाइनेंस की बिल्डिंग है तो वो एक अलग तरह से डिज़ाइन की गई होगी, अगर स्कूल बिल्डिंग है तो वो अलग तरह से डिज़ाइन की गई होगी, तो उस हिसाब से। उसके बाद आता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब वो चैप्टर के जो मेन पार्ट्स है वो तो पहले बस समझा रहे थे, जो कहते हैं ना कि वो ABCD बता रहे थे। अब हम ABCD से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ये एग्जाम्पल है, सेंटेंस बनाना नहीं सीख रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे हम एक्चुअल जो अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उस पर आ जाते हैं। वी मे एनलिस्ट 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेसिंग एन इकोनॉमी। These are problems of allocation of resources, problem of utilization of resources, problem of growth of resources. Let's discuss these issues one by one. तो हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। जो हमारे पास रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस केवल पैसा तो नहीं है, वो तो एक एग्जाम्पल था। उसके साथ साथ जो हवा, पानी, जैसे कोयला है, या फिर पानी भी एक रिसोर्स है, पानी से हम कितना सारा काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हीट एनर्जी हो सकती है, या लाइट एनर्जी हो सकती है, या और भी दूसरे टाइप के मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, या फिर पेट्रोलियम। ये सारे भी चीज़ें सब रिसोर्सेस में आते हैं। इवन साफ हवा भी कहीं कहीं पे, लाइक जैसे कि आपको स्पेस में जाना हो तो आपको ऐसे ही तो हवा नहीं मिलेगी, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना पड़ेगा, तो इवन वो भी एक तरह का रिसोर्स है। तो अब इन लोग पहला क्या आता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस।
कि आपको कौन से रिसोर्सेज के लिए कितना पैसा खर्च करना है। अब लिमिटेड अमाउंट ऑफ अगर पैसा है या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोगों का सप्लाई है जो एक टॉपिक पे काम करेंगे, एक रिसोर्स को यूज़ करने के लिए काम करेंगे, तो किस पे कितना खर्च करना चाहिए। जैसे कि अगर जैसे आपके पास 200 रुपये हैं, आप मतलब चार 200 नहीं, छोड़ो, 40 रुपये का एक पेन आता है और 50 रुपये का एक नोटबुक आता है। तो आप कैसे एक मतलब रिसोर्सेस को एलोकेट करोगे कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर आप इतना मतलब क्या बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप नोटबुक तो एक नॉर्मल सी 50 रुपये की ले लोगे तो चलेगा, लेकिन आप 40 रुपये के पेन अगर 3 लोगे तो आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा ना, और पेन तो इवेंचुअली ख़त्म होगा। तो ये इस तरीके से सोचना इज़ कॉल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा ये भी कर सकते हो कि आप 2 कॉपी खरीद सकते हो, 2 पेन खरीद सकते हो। तो इस तरह से सोचना है। या फिर हो सकता है कि आप एक ब्लैक पेन खरीदो, 2 ब्लू पेन खरीदो और एक कॉपी खरीदो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमको कैसे चाहिए। आपको टाइटल्स लिखने के लिए अगर ब्लैक पेन चाहिए और अलग से ब्लू पेन चाहिए नॉर्मल राइटिंग के लिए, तो आप वैसा करोगे, नहीं तो आप तीनों ही ब्लू खरीद लोगे। तो इस तरीके से चूज़ किया जाता है कि कहाँ पे कितना डालने से हमको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा और वो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करने का, क्योंकि एक तरह से रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं कि क्या हुआ, अगर वो यूज़ हमारे द्वारा फिर से नहीं हो पाए, ये मतलब जो उसके कंज्यूमर्स के द्वारा एक्चुअली में, तो वो वेस्ट हो गए ना। तो हमको वेस्ट नहीं करना है, हमको ऐसे काम करना है कि वो बचे रहें। सेम विद वो फिर यूटिलाइजेशन में ही वो चीज़ आ जाती है। फिर ऐसा नहीं है कि केवल हम तो, क्योंकि अगर हम यूज़ ही करते रहेंगे तो सब तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो हमको ऐसा भी कुछ काम करना पड़ेगा जिससे कि हम और थोड़ा इसकी बढ़ोतरी कर सके, ताकि ये हमें फ्यूचर में काम आए। तो इन तीनों के बारे में हम जो पढ़ेंगे उसमें से पहला आ जाता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एन इकोनॉमी ऑल्सो confronts 3 fundamental economic problems: what goods and services shall be produced and in what quantities, how shall goods and services be produced, for whom goods and services to be produced। तो कितना बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये तीनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी मतलब टीचर्स भी, अगर आप हर किसी को टीचर्स ही बनाते रहोगे और आप डॉक्टर्स होंगे ही नहीं, तो फिर क्या केवल टीचर्स पढ़ा के सब कुछ सही कर सकते हैं? हम इकोनॉमी को सही कर सकते हैं? हमारे पास अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे तो अभी जैसे कोविड-19 का सिचुएशन है, ये कैसे सही होगा? तो इस तरह से चाहे फिर साइंटिस्ट भी ज़रूरी हैं कि केवल तो डॉक्टर्स होने से नहीं चलेगा, कुछ साइंटिस्ट भी होने चाहिए जो एक्चुअली में साइंस के साथ और वो मेडिसिन के साथ एक्सपेरिमेंट करके हमारे लिए मेडिसिन बना सके। इसके अलावा अभी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया है हमारा इकोनॉमी और 23.9% लेस डिक्रीज़ हो गया है जीडीपी। तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये सब होने का कारण से फिर हमको इंजीनियरिंग और इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा लोग चाहिए। तो हमको हर तरीके से लोग चाहिए जो कि हमारी हेल्प कर सके और इवेंचुअली हम सब साथ में मिलके इकोनॉमी की ग्रोथ कर सके, जो कि लास्ट में आएगा। लेकिन पहले हमको इन सब लोगों के लिए तो चीज़ें बनानी पड़ेगी ना। तो उनके लिए हमको ये जो 3 क्वेश्चन है वो अराइज होते हैं। सबसे पहला आता है व्हाट गुड एंड सर्विसेज शैल बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। एवरी सोसाइटी मे फेस सिमिलर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हाउएवर द प्रायोरिटीज मे बी डिफरेंट। इन लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज द चॉइस मे बी बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ बाईसाइकिल्स। In advanced economies, the choice may be between building more shopping malls or producing more cars। तो हर एक जगह के हिसाब से क्या करना चाहिए उन पैसों का या फिर उन रिसोर्सेज का, जैसे कोयला, खदान और ये सब आदि जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको कितना और कैसे और क्या क्या चीज़ें बनानी चाहिए। तो ये इसमें भी चॉइस आता है। अब हमारे सबके प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिटीज़ में अगर आप खेती बाड़ी के लिए जगह ढूंढने लग जाओगे, लैंड के रिसोर्सेज ढूंढने लग जाओगे,
तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ी सी जगह पे भी लोग घर बना के रह जाते हैं और उसको महंगे प्राइस में बेचते हैं। और यहाँ के लोगों की ज़रूरतें ही बहुत हाई फैशन एडवांस्ड चीज़ों की है, तो आप उनको खेती की जगह तो बेच नहीं सकते, या फिर केवल मतलब बहुत गाय उनको नहीं बेच सकते। तो इस तरह की बात है कि मतलब और वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे पक्की सड़कें, यहाँ पे कितना चलेगा एक साइकिल, कितना दूर तक जाओगे आप साइकिल से, वो आप नहीं कर सकते। यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स और कार्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि कौन सा कितना बनाना चाहिए, जिस हिसाब से पैसों को ये ऐसा भी नहीं कर सकते आप शॉपिंग मॉल से बनाते रह गए, लेकिन शॉपिंग मॉल में जाएंगे कैसे, इधर उधर मूव कैसे करेंगे, कार से करेंगे। तो आप शॉपिंग मॉल्स केवल नहीं बना सकते, या फिर कार्स अगर बहुत ज़्यादा बन गए लेकिन शॉपिंग मॉल्स नहीं है, तो लोग कार में बैठेंगे तो शॉपिंग करने किधर जाएंगे, उनको हर एक चीज़ के लिए कितना दूर दूर अलग अलग जगहों से चीज़ें लाना पड़ेगी अगर छोटे छोटे शॉप से लाएंगे तो इस तरह से क्या होगा, फ्यूल और ज़्यादा खर्च होगा। जो रिसोर्सेस हैं वो अभी तो मतलब बनाते वक्त तो इन पे खर्च होंगे ही, शायद इतने कार्स बिके भी ना, और अगर बिकेंगे भी तो फिर शॉपिंग मॉल्स नहीं होंगे, तो छोटे छोटे दुकान अलग अलग जगह पे बहुत दूर दूर होंगे, तो उसी कार में इधर उधर जाते हुए कितना पेट्रोल वेस्ट नहीं होगा। लेकिन शॉपिंग मॉल में क्या होता है, एक जगह पे ही सारी चीज़ें मिल जाती है। सेम विथ अब आ जाते हैं रूरल एरियाज़ में, यहाँ पे फूड क्रॉप्स और बाईसाइकिल्स का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे होलसेलर्स रहते हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी की ज़मीन है, वहाँ पे बाईसाइकिल से ज़्यादा आना जाना होता है। वहाँ पे कार लेके जाओगे तो आप थोड़ा दूर चलोगे और कच्चा रास्ता आएगा, आपका कार वहीं ढुस हो जाना है। तो इसी तरह से हमको चूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है, हाउ शैल गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड। It is related to the method by which these are to be produced. Once the goods to be produced are decided, there is a problem of how to produce them. पहले तो हमने ये सोच लिया कि क्या क्या बनाना और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, फिर अब देखना है कि कैसे बनाना है। अब देखो, आजकल आपको मैं एक मतलब आइडिया देती हूँ कि आजकल घर पे काम वाली बाई भी होती है और मशीन्स भी होते हैं, और घर पे मम्मियाँ भी काम करती है। जैसे कि वॉशिंग का, कपड़े धोने का लेते हैं एग्जांपल, तो कपड़े हमारी मम्मा है घर पे, या फिर जो भी हमारे बड़े, या फिर हम खुद भी अपने हाथ से भी धो सकते हैं, या फिर काम वाली बाई को लगा सकते हैं, या एक बार में वॉशिंग मशीन खरीद के मशीन से भी वॉश कर सकते हैं। हम खुद करेंगे तो हमारी एनर्जी लगेगी, लेकिन पैसे नहीं वेस्ट होंगे, लेकिन टाइम जाएगा हमारा। ये क्या बोलते हैं, जब अगर हम काम वाली बाई को लगाते हैं तो हमारा टाइम तो नहीं जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे, क्योंकि एक बार के लिए तो लगता है कि कम पैसे ले रहे हैं, लेकिन अगर उनको बहुत महीनों और सालों तक मिलाते जाएं तो हम बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे कंपेयर टू अ वॉशिंग मशीन। अगर वॉशिंग मशीन से के साथ उसको देखा जाए तो वॉशिंग मशीन एक बार तो खर्चा हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन वो अगर एक साल के बराबर देखा जाए तो बहुत ही कम खर्चा होगा इलेक्ट्रिसिटी पे, और क्या बोलते हैं, जो काम वाली बाई से रिलेटेड, और हमारा टाइम भी बचेगा। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइम के हिसाब से सबसे ज़्यादा लगेगा खुद धोने में, और सबसे कम पैसे लगेंगे खुद धोने में, और इसका बीच का पार्ट आ जाएगा वॉशिंग मशीन। ठीक ठाक टाइम लगेगा क्योंकि खुद तो कुछ करना पड़ेगा ना उसमें, ऐसे अपने आप तो वॉशिंग मशीन चल नहीं सकता, तो खुद भी उसके पीछे लगना पड़ेगा और एक बार में पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए। और वो क्या बोलते हैं, पैसे भी ठीक ठाक नॉर्मली खर्चा आएगा जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल और वो सब। पर अगर हम काम वाली बाई लगाते हैं, हमारा टाइम कुछ नहीं लगेगा, वो आके सब काम करेंगे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे एक लंबे समय तक अगर देखा जाए तो सेम चीज़, कोई भी सामान हमको प्रोड्यूस करना हो, या फिर जैसे टीचर्स और ये हो, तो इनको भी अब पढ़ाने के लिए जो अलग अलग कॉलेजेस है, हर एक टाइप का कॉलेज भी एक तरीके का प्रोडक्शन सेंटर ही है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एट्सेट्रा। तो इसीलिए अब इनमें क्या टूल्स लगाने चाहिए, हाउ मच लैंड एंड हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड। अब इसको अगर ये सारी चीज़ें अगर गुड्स के हिसाब से ले रहे हो तो ठीक है
कि टूल्स क्या लगाएंगे और जगह कितनी चाहिए और लोग कितने चाहिए। सेम ही चीज़ अगर आप देखने जाओ कि सर्विस के उसमें, तो इसमें देखा जाएगा कि टूल्स उन चीज़ों को बोला जाएगा जैसे कि बीकर और ये सारी चीज़ें साइंस की चीज़ें, और लैंड उस आपका वो जो रूम्स है, क्लासरूम्स और लैबोरेटरीज़ हैं, और वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको वर्कर्स कहा जा सकता है, जो कि एक सर्विस करने वाले इंसान को प्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों वे में हमको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और कितना कहाँ पे चाहिए ये ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग थिंग्स। अब वो हमको एग्जाम्पल देगा जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग मोर लेबर, लेस मशीन्स, एंड मोर मशीन्स एंड लेस लेबर। अब जिस तरह से मैंने वो बात कही थी, वैसे ही अगर आपको कपड़े बुनने हैं तो खुद बुन के अगर बनाओगे या फिर सिलाई करके बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर मशीन के द्वारा वो सिल के और कटिंग होके डिज़ाइन होके आ जाते हैं तो वो उसमें बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन मशीन पे खर्चा करना पड़ेगा, इसमें इतना खर्चा नहीं है अगर आप खुद बना रहे हो, लेकिन मेहनत बहुत है। तो वो आपके सहूलियत के हिसाब से आप कितना खर्च करना चाहते हो उसके हिसाब से कोई भी चीज़ बनाई जाती है। इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, इट इज़ नोन एज लेबर इंटेंसिव मेथड ये ऑफ प्रोडक्शन। ये चीज़ें याद रखना। और एक आएगा कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ये दोनों ये है कि जो मशीन और में जिसमें ज़्यादा यूज़ होता है वो कैपिटल इंटेंसिव है, और जिसमें वर्कर्स और लोगों का काम ज़्यादा होता है, इंसानों का काम ज़्यादा आता है, वो लेबर इंटेंसिव है। तो पहला वाला आ जाता है कि जहाँ पे लेबर यानी कि काम को ज़्यादा ये प्रायोरिटी दी जाती है, पैसे को नहीं। तो क्योंकि पैसे होते नहीं है मोस्टली, क्योंकि कोई जानबूझ के इतना काम नहीं करना चाहेगा, सब चाहेंगे कि मशीन से हो जाए बस हमारा। पर जहाँ पैसे नहीं होते वहाँ एक्चुअली हमको हाथ से काम करना पड़ता है। या चाहे देख लो कोई भी बारीक काम करना हो मशीन से नहीं हो पाता है, वो हाथ से ही किया जाता है। तो उन सब चीज़ों को लेबर इंटेंसिव मेथड कहा जाएगा प्रोडक्शन का। और उसी तरीके से उसका एकदम जो उल्टा है जहाँ पे मशीन का यूज़ किया जाता है और इतना ज़्यादा बस मशीन पे टाइप कर दो, बटन्स कुछ दबा दो और काम हो जाए, वो उनको कैपिटल इंटेंसिव मेथड कहा जाता है ऑफ प्रोडक्शन। फॉर होम goods and services are to be produced, who is to enjoy and get the benefit of the goods and services produced. It is not possible to satisfy everyone's want due to scarcity, so it must be decided to whose want are to be satisfied. Should the economy produce more of crops or more of computers? Whose needs are to be addressed, the poor people's or the richer people? Should everybody get equal share of the total goods and services produced, even if some people may need more than others? All these decisions refer to the distribution of income and wealth in the society. अब हमको ये चूज़ करना बहुत मुश्किल है कि किसके लिए ये सारी चीज़ें बनाई जाएगी, या और किसके लिए कौन कौन इस चीज़ का लुत्फ़ उठा पाएगा। जैसे कि कहा गया है, और ये डिसाइड भी कैसे किया जाएगा, क्या हमको ज़्यादा खाने का सामान प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन हम केवल खाते खाते तो नहीं रह सकते, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमको कंप्यूटर्स भी चाहिए। तो लेकिन हम केवल कंप्यूटर्स प्रोड्यूस नहीं करते रहेंगे, क्योंकि इंसान अगर नहीं रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी, तो कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा प्रोड्यूस करके होगा क्या। तो कितना कहाँ पे देना ज़रूरी है और किसके लिए हम एक्चुअली कौन सा काम कर रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। और किसकी ज़रूरतों को पूरा पहले किया जाए, चाहे वो रिच लोगों की है चाहे पुअर लोगों की है। कहा जाता है कि पुअर लोगों की अगर ज़रूरतें पूरी कर दी जाएंगी तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ के गरीब होते हैं क्योंकि उनको काम करने में आलस आता है। और कुछ लोग होते हैं जो रिच होते हैं, वो उनको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, वो उनको एक चीज़ मिल जाए तो उनको दूसरी चीज़, वो मेहनत कर लेते हैं लेकिन उनका संतुष्टि नहीं होता है, तो वो एक के बाद एक चीज़ उनको चाहिए होता है, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन भी करना पड़ता है। तो इस चीज़ को बैलेंस करना तो एक पहली बात बहुत ज़रूरी है कि आपको, अगर आप कम अभी स्तर पे हो तो आपको मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप, और केवल ऐसे नहीं कि आप क्या हार्ड वर्क करो और बहुत अपने बॉडी वाइज मेहनत करो, एक्चुअली में अपने माइंड वाइज मेहनत करो कि
क्या करने से मुझे ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे पर मेरा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके लिए ये नहीं है कि कोई धोखाधड़ी का रास्ता अपनाओ या चीटिंग करो आपके कोई भी काम में, पर ऐसा जो कि थोड़ा इजीली हो जाए आपका काम और आपको दूसरे कामों को करने के लिए भी, दूसरी चीज़ें सीखने के लिए भी समय मिले। तो इसी तरह डिसीजन लेना होता है। और जो रिच हो जाओ, आप ये याद रखना कि जब आप रिच हो जाओ, जब आपको एक बहुत ही आरामदायक लाइफ मिल जाए, तो ये नहीं है कि और जाके ये करना है, वो करना है, वो करना है, अपने पीछे ही भागते रहो। ट्राई टू गिव आउट टू अदर्स, जो कि आपके आसपास जो भी लोग हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप दोनों दोनों के बीच बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, दोनों के बीच में समानता आती है, और ये जो गैप बढ़ता जा रहा है गरीबों और अमीरों में, वो थोड़े धीरे धीरे करके कम होता जाता है। और फिर सबको कितना गुड्स का मिलना चाहिए कि सब बोलेंगे कि हमको तो इतना राइस मिलना चाहिए, इतना दाल मिलना चाहिए, इतना पैसा मिलना चाहिए, इतना क्या बोलते हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमको इतने जो कहते हैं ना पेमेंट उनका मिलना चाहिए, बिजनेस वाले पेमेंट बोलेंगे या फिर का नौकरी वाले सैलरी बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें कितनी मिलनी चाहिए किसको, और ये सारे डिसीजंस, ये सब क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द सोसाइटी, ये सब बताते हैं कि हमारे जिसके पास जितने पैसे होते हैं उसकी उस हिसाब से ज़रूरतें होती है, उस हिसाब से ही लोगों की ज़रूरतों को देख के, उनकी डिमांड को देखकर कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने का सोचा जाता है। फिर आ जाता है इंटेक्स क्वेश्चन पे, गिव वन रीज़न विच गिव्स द राइज टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या एक ऐसा रीज़न है जो कि ये सब चीज़ों को प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है और हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, हमको हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, हम लोग ह्यूमन के सारे वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकते, इसीलिए हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाता है। उसके बाद आता है कि नेम द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। ये तो था ही, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। ये जो ऊपर चीज़ें तीनों दी गई थी, ये आप लिख सकते हो।